नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी का मजाक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुबह सुबह नाश्ते के वक्त रवि अपनी पत्नी रुचि को अपने से थोड़ा दूर करते हुए बोला, तुम मेरे साथ मत बैठा करो, हम दोनों की जोड़ी अजीब लगती है। लोग हमें देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि हम दोनों की जोड़ी माँ बेटे की जोड़ी है। कम से कम तुम अपनी थुलथुल शरीर को थोड़ा कम करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। रवि के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सारे लोग जोर से हंस पड़े। सारे हंसी ठहाकों के गूंज के बीच रुचि चुपचाप उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ खाते खाते रुक गए। वह अपना प्लेट एक तरफ रखकर उठकर खड़ी हो गई क्योंकि आज उसके पति रवि ने ही सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। रवि के मजाक उड़ाने के कारण रुचि की बड़ी ननद रश्मि की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बोली, देखो तो भाभी नाचते हुए कैसे लग रही हैं। भाभी के नाच को देखकर कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। रश्मि ने सबको नाच का वीडियो दिखाते हुए कहा। तो फिर से सब लोग रुचि के नाच को देखकर हंस दिए। आज रुचि की छोटी ननद प्रीति की सगाई थी और रुचि उस घर की इकलौती बहू थी, तो घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। एक बार फिर रुचि की बड़ी ननद रश्मि ने हंसते हुए कहा, भाभी ने तो आज खाने पीने का पूरा मज़ा लिया है। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया और देखो अब दोबारा फिर से खाने बैठ गई। फिर उसने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, भाभी अगर अब दोबारा खाने बैठी गई हो तो पूरा खाना ख़त्म करके ही उठो। आज रुचि बस ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ससुराल के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। थोड़ी देर बाद प्रीति के ससुराल वाले सगाई का काम निपटाकर अपने घर के लिए रवाना हो गए, परंतु घर में अभी सारे रिश्तेदार मौजूद थे। अभी सभी लोग रुचि का मजाक बना ही रहे थे कि तभी वहाँ रुचि की सास सुशीला जी आ गईं और बोली, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बस बैठ गए हो यहाँ हंसी मजाक करने? जाओ और फटाफट सब सामान सही जगह पर रखो, थोड़ी देर में हमें भी यहाँ से निकलना है। आखिर सुशीला जी के डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और अपनी अपनी सामान सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। फिर सुशीला जी ने रुचि से कहा, बहू इस तरह खाते समय बीच में प्लेट को छोड़कर नहीं उठना चाहिए। पहले इसे ख़त्म करो और फिर जल्दी से मुन्ने को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम मैं देख लूँगी। पर मम्मी जी मुझे अब भूख नहीं है, रुचि ने रुआसी होकर कहा। तब सुशीला जी बोली, बेटा अभी मुन्ना छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो तुम्हें भूख लगना नॉर्मल सी बात है। यह लोग क्या समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर बेटा एक बात ज़रूर कहूँगी, तुम भी जवाब देना सीखो। पति है तो क्या हुआ, कुछ भी बोल देगा तुम्हें। बेटा अपनी मान सम्मान की रक्षा इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, सुशीला जी ने रुचि की तरफ प्लेट सरकाते हुए कहा। सुशीला जी के मनाने पर रुचि दोबारा खाना खाने बैठ गई। इतने में फिर से उसका पति रवि उसके पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, फिर से बैठ गई तुम खाना खाने? अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब सुशीला जी ने उसे घूर कर देखा तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रुचि ने खाना खाया और मुन्ने को लेकर सुशीला जी और अपनी छोटी बहन नेहा के साथ घर रवाना हो गई। घर जाकर उसने मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सबने कॉफ़ी की डिमांड कर दी। रुचि रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। वह बाहर सबको कॉफ़ी देकर
आखिरी में रवि के पास कॉफ़ी लेकर गई। तभी अचानक उसका पैर डोरमेट में उलझ गया और वह गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंस दिए, जबकि उसका पति रवि उसे उठाने की बजाय उस पर जोर से चिल्लाया, कोई काम ढंग से नहीं होता है तुमसे, गिरा दिया ना मेरी कॉफ़ी, खा खा कर मोटी होते जा रही हो। अपना खुद का शरीर तक तुम नहीं संभाल पा रही हो तो घर क्या संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे मेरे पैर मैट में उलझ गया। मैं अभी आपके लिए दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। रुचि कप के टुकड़े समेटते हुए बोली। तभी उसकी ननद रश्मि फिर से उसे एक बार ताना मारते हुए बोली, क्या भाभी, इतना मोटापा भी किस काम का, जब आप खुद को ही नहीं संभाल पा रही हो। थोड़ा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो। तभी वहाँ सुशीला जी आ गई और वह अपनी बेटी को डांटते हुए बोली, रश्मि, भाभी है वह तुम्हारी, उससे थोड़ा अच्छा से बात करो। अपनी माँ की बात सुनकर रवि बोला, माँ, गलत क्या बोली है रश्मि ने, इसे समझाना पत्थर पर सिर पटकने के बराबर है। क्या इसे अपना खुद का शरीर नहीं दिखता है कि कैसे बेडौल होते जा रही है यह। बेटे की बात सुनकर सुशीला जी मन ही मन सोचने लगी कि उनका बेटा बहू को डांटने की जगह उठाने में उसकी मदद करता तो कितना अच्छा होता। सुशीला जी ने अपने बेटे को कुछ कहना चाहा, तभी रवि बोला, क्या मम्मी, आप भी ना हमेशा उसी की पक्ष लेती हैं, इसीलिए यह ऐसी होती जा रही है। पति की बातों से रुचि के दिल को बहुत ठेस पहुंचा और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कप के टुकड़ों को समेटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। उसकी बहन नेहा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और उससे बोली, दीदी, आप जीजा जी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो, वह आपका इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। पर रुचि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह नेहा ने कहा, दीदी, मैंने मम्मी से बात कर ली है, मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर चली जाऊँगी। तब रुचि बोली, ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर कॉलेज के लिए निकल जाओ। पर तुम जाओगी कैसे, रुचि ने पूछा। तभी वहाँ रवि आ गया और वह बोला, जाएगी कैसे मतलब, मैं इसे कॉलेज छोड़ आता हूँ, आखिर इतना तो अपनी साली साहिबा के लिए मैं कर ही सकता हूँ। नेहा बोली, नहीं जीजा जी, मैंने कैब बुक कर ली है और मैं अकेली ही चली जाऊँगी, आप तो रहने ही दीजिए। अरे क्यों, मेरे रहते हुए तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर तुम अकेले अपने घर चली जाना। रवि बोला, नहीं जीजा जी, बेवजह मेरी सहेलियाँ आपका मजाक बनाएंगी, क्योंकि आपके सर पर बाल थोड़ा कम है ना, इसीलिए। यह कहते हुए नेहा चुप हो गई। रवि उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया, परंतु रवि की बहन रश्मि को नेहा की बात सुनकर रहा नहीं गया और वह नेहा से बोली, नेहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है मेरे भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए, वह तुम्हारे जीजा जी भी लगते हैं, थोड़ी तो उन्हें इज्जत देना सीखो तुम। फिर वह रुचि की तरफ देखते हुए बोली, और भाभी, आप यहाँ खड़े खड़े अपने पति की बुराई सुन रही हो, यह नहीं है कि अपनी बहन को रोको, अपने पति की इज्जत आपके हाथों में है, ऐसे कोई बाहर वाला मेरे भैया का मजाक नहीं बना सकता है। रश्मि की बातें सुनकर रुचि ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बात कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को क्यों नहीं समझाती हो कि अपनी पत्नी की इज्जत करना उनके हाथ में है। अगर पति ही पत्नी को इज्जत नहीं देगा तो ससुराल में उसे क्या सम्मान मिलेगा। जब पति पत्नी का इज्जत करता है तो ही उसे ससुराल में भी इज्जत मिलती है। बल्कि आप तो और उनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। रुचि की बात सुनकर रश्मि बिल्कुल चुप हो गई। वहीं रवि भी चुपचाप नज़र झुकाए सब कुछ सुन रहा था। रुचि के जवाब देते ही सुशीला जी बोली, शाबाश बहू, आज कम से कम तुम अपनी सम्मान के लिए कुछ बोली तो सही। फिर वह रवि से बोली, बेटा, जो बातें
पत्नी पर लागू होती है वही बातें पति पर भी लागू होती है। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। शरीर का क्या, आज मोटा हो गया है तो कल वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन यह बातों की चोट दिल पर से कभी नहीं जाएगी। अपनी पत्नी के सम्मान का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। तुमने उसका मजाक बनाया तभी तुम्हारी बहन की इतनी हिम्मत हुई कि उसने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर तुम उसे डांट दिए होते तो क्या मजाल है कि कोई तुम्हारी पत्नी को कुछ कह दे। अपनी माँ की बात सुनकर रवि ने उसी वक्त रुचि से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आज के बाद वह कभी भी तुम्हारे मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी को पहुंचाने देगा। वह किसी के सामने भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, सब समय तुम्हारे मान सम्मान का ख्याल रखेगा। यह कहते हुए उसने सबके सामने रुचि को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, ससुराल में पत्नी को पति के सम्मान देने के कारण ही ससुराल के लोग भी बहू का सम्मान करते हैं। जिस पत्नी का पति उसे इज्जत नहीं देता है, उसे प्यार नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, उस पत्नी का ससुराल में एक नौकरानी से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।